जो विषय हमारे सामने रखा गया है, जो कि योग का ही हम आगे वर्णन इसके बारे में कह सकते हैं कि वो है कि यम और नियमा का। परंतु यम और नियमा हम समझते हैं कि इसके अंदर महर्षि पातंजलि, जिनका मैंने वर्णन किया कि परिभाषा उन्होंने दी है, योग से चित्तवृत्ति निरोध है योग के बारे में। उनको 5th सेंचुरी एडी में जो योग को आधुनिक या सिंप्लीफाई, उनको इंटीग्रेट करने का जो श्रेय जाता है महर्षि पातंजलि को जाता है। उनको आधुनिक योग के जन्मदाता के रूप में हम सब लोग जानते हैं। तो उन्होंने योग सूत्रों का वर्णन किया और योग सूत्रों के अनुसार हम कहते हैं कि उन्होंने अष्टांग योग का एक हमारे सामने विषय रखा है, एक रास्ता बताया, एक वे बताया कि जो आत्मा परमात्मा से मिलने का एक रास्ता है, वो सामान्य जीवन में यहाँ पे कोई भी प्राणी गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, हम उसके साथ एकीकरण कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं, मिल सकते हैं, देखने का अर्थ उनको अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते थे कि पहले जो ऋषि मुनि थे, क्योंकि योग को तो कहते हैं कि जैसे सृष्टि का उत्पादन हुआ योग तब से ही आरंभ है, परंतु महर्षि पातंजलि ने, इसलिए महर्षि कहा गया उनको, उन्होंने कहा कि योग जो है एक गृहस्थ जीवन में जीने वाला व्यक्ति, इस संसारिक में रहने वाला व्यक्ति भी योग के माध्यम से अपनी सुप्रीम पावर के साथ एकीकरण हो सकता है, वहां तक पहुंच सकता है। उससे पहले एक आस्था समाज में, सोसाइटी में ये बनी हुई थी धारणा कि भाई ये योग विषय जो है केवल ऋषि मुनियों का है, जो कि तप करते हैं, यहाँ पे समाज में नहीं रहते हैं, उनमें पहाड़ों पर, गुफाओं में, करंदाओं में एक विशेष रूप की साधना करते हैं, तपस्या करते हैं और वो योग को विद्या ग्रहण करते हैं। परंतु महर्षि पातंजलि जी ने अष्टांग योग का वर्णन करते हुए कहा कि ये जो है हम एक सामाजिक में जीवन में रहते हुए भी इस पे यदि फॉलो करेंगे, इसके ऊपर चलेंगे, तो हम वो जो हमारा एक उद्देश्य है वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। तो अष्टांग योग के नाम से ही हम विदित है कि महर्षि पातंजलि ने इसके 8 अंग बताए, 8 स्टेप बताए। अष्ट मीन्स 8 फोल्ड पाथ ऑफ योग भी कहते हैं, या उसके 8 जो हैं वो स्टेप्स कहते हैं, चरण कह सकते हैं, सीढ़ियाँ, स्टेयर्स कह सकते हैं, कि किस प्रकार से एक व्यक्ति सीढ़ियों पे चढ़ते हुए ऊपर जाता है। तो इस प्रकार से उसको हम अष्टांग योग कहते हैं। उन अष्टांग योग में जो 8 अंग कौन कौन से हैं, उनका वर्णन इस प्रकार से स्टेप्स बाय स्टेप्स है, स्टेयर्स के रूप में है। पहली सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। तो उस प्रकार है, पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। तो इस प्रकार से ये 8 स्टेप्स हो गए हैं, 8 चरण हो गए हैं, 8 स्टेयर्स हो गई हैं। महर्षि पातंजलि ने कहा यदि इनको हम मनन करें, इनको ग्रहण करें, इनका अभ्यास करें, इनका अंदर अपने जीवन में इनको अपनाएं, केवल सुने नहीं, इनको अपने व्यवहार में दिखाएं, अपने व्यवहार में उनको लाएं, तब जाकर के हम जो हमारा उद्देश्य है वहां तक हम पहुंच पाएंगे, और वो संभव है, महर्षि पातंजलि जी ने कहा। तो इस प्रकार से मैं जो 2 हमारे अंग हैं, 2 स्टेप्स हैं अष्टांग योग के, वो यम और नियम, इनको अब विस्तार से वर्णन करेंगे कि किस प्रकार से हमारे जीवन में यदि हम इनका मनन करते हैं, इनको अपनाते हैं, इनको ग्रहण करते हैं और इनको व्यवहार में लेके आते हैं, तो जाकर के हमारा जो अल्टीमेट उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है हमारा जीवन एक सुखमय जीवन होगा, एक रोग रहित जीवन होगा। ऐसे जीवन को हम जीने के लिए यम का यहाँ पे वर्णन करेंगे। इसमें
अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, भगवत गीता में यम को संख्या के रूप में 12 बताया गया है। इनके सब पार्ट्स यदि हम देखें तो देर आर 12 सब पार्ट्स ऑफ यम अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। कौन कौन से हैं? अहिंसा, नंबर 2 सत्य, नंबर 3 अस्तेय, नंबर 4 असंगतता, नंबर 5 लज्जा, नंबर 6 अपरिग्रह, नंबर 7 फेथ इन वेदास गॉड एंड सोल, नंबर 8 ब्रह्मचर्या, नंबर 9 मौन, 10 स्थिरता, 11 क्षमा और 12 अभय या निडरता। तो इसमें जो 12 अंग बताए गए हैं उसमें से कुछ अंग जो है वो कॉमन हैं, जो महर्षि पातंजलि ने बताए हैं। उनको हम आगे विस्तार से उसका वर्णन करेंगे। जो कॉमन नहीं हैं उनका मैं यहाँ पे थोड़ा सा वर्णन कर देता हूँ। असंगतता एक भगवद गीता में बोला गया है। असंगतता यदि यम में हम देखते हैं कि यम क्या है, वैसे देखा जाए तो यम हमारे लिए एक सोशल डिसिप्लिन है, एक यूनिवर्सल डिसिप्लिन है। यदि हम पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी चले जाएं तो ऐसे ये यूनिवर्सल अनुशासन हमें फॉलो करने होंगे, जो यदि हम अपने जीवन में उनको अपनाएंगे तब जाकर के हम कह सकते हैं कि हम यम का पालन कर रहे हैं। तो ऐसे एक सोशल डिसिप्लिन जिसको हम कह सकते हैं यूनिवर्सल डिसिप्लिन, अनुशासन, अनुशासन से आता है हमारे सामने कि स्व प्रशासन, क्योंकि योग अपने आप में एक कहा जाता है कि अनुशासन का दूसरा नाम योग है। तो यहाँ पे वो अनुशासन, असंगतता, यदि कोई ऐसा चीज है जो हमारे लिए संगत सार्थक नहीं है तो उसमें हम इन्वॉल्व ना हो। उसके बाद लज्जा यानी बुराई से बचना, एविल से हमें अपने आप को बचा के रखना, ये लज्जा का इसमें यम के अंदर वर्णन आता है। दो कि हमें बुराई, पल पल पर बुराई आपके सामने नजर आ जाएगी। एविल्स आर एवरीवेयर बट वी हैव टू बी कॉन्शियस, वी हैव टू बी सेफ, वी हैव टू बी सेफ फ्रॉम दोज एविल्स, वी हैव टू बी स्केयर्ड। उनसे हमें अपने आप को बचाव करना है, उनसे दूर रहना है, उनको इंडल्ज नहीं होना, उनमें बचना, उनसे बच के चलना है। एविल्स जो है उससे दूर रहना है। फिर फेथ इन वेद गॉड एंड सोल। भगवत गीता में यम को अंदर इसका वर्णन भी आता है कि यदि हम सुप्रीम पावर में, वेदों में, जिसमें हमारे जीवन के सभी पहलुओं पर वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से यदि हम अपने जीवन को जीना चाहें, तो यदि सार्थक जीवन जीना चाहें, वैल्यूएबल जीवन यदि जीना है तो वेदों का अध्ययन, उसमें विश्वास करना, उनके ऊपर चलना, तो ये एक यम का एक अभिन्न अंग है अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। फिर मौन, मौन एक बहुत ऐसा शब्द है जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान है। यदि आपके सामने उदाहरण के रूप में यदि आपसे आर्ग्यूमेंट किसी का हो रहा है अनावश्यक चीजों पर, तो यदि हम वहां पे अपने आप को मौन कर लेते हैं, अपने आप को चुप कर लेते हैं, तो हम उन सभी, हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो एक पावर है, उस पावर को हम बचा पाएंगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है मौन रहना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे साधु हैं, संत हैं, जो समय समय पर कुछ समय के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए ऐसा मौन व्रत धारण कर लेते हैं, यानी वो वार्तालाप नहीं करते। तो उससे हमें एक सीख मिलती है कि हमारी जो एनर्जी है, उस एनर्जी को कैसे हम सेव कर पाएं, कैसे हम अपने आप को एकीकरण में ले जाएं, एकांत में ले जाएं, अपने आप को समझने में उसका
भरपूर प्रयोग करें उस एनर्जी का, तो वो मौन यहाँ पे उसका वर्णन आता है। फिर आता है स्थिरता। स्थिर, स्थिर यानी स्टेबल। स्टेबल मीन्स इक्विलिब्रियम, जो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया है। यानी हम स्थिर हैं, अपने जो भी सोच है, अपने जो विचार हैं, उसमें स्थिरता लाएं, डगमगाएं नहीं। अपना रास्ता जो बनाया है, लक्ष्य ध्येय जो रखा है, उसमें जितनी भी बाधाएं आए, जितनी भी विपत्ति आए, हमारे प्रतिकूल हो सकते हैं वातावरण, हमारा एटमॉस्फेयर हो सकता है, जो मैंने पहले ही बताया था कि वहाँ पे जो समभाव की बात थी, गृहणशीलता में बताई गई, तो वही यहाँ पे स्थिरता भी उसी को इंगित करता है। फिर क्षमा। क्षमा एक शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। क्षमा इतना महत्वपूर्ण शब्द है कि एक बहुत जगह इसका वर्णन मिलता है कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन के उत्पात। यानी क्षमा एक इतना बड़ा गुण है कि जो अपना स्वयं को बहुत बड़ा कर देता है। छोटी छोटी गलतियां हमारे आसपास, हमारे छात्रों से, हमारे घर परिवार से, किसी से भी यदि आप ऐसी स्थिति में हैं कि आप बड़े हैं और वो आपके सबॉर्डिनेट हैं, आपको बता करके आपको रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, तो यदि वहाँ पे कोई ऐसी त्रुटि नजर आती है और आप उनको बता करके और उस चीज़ को क्षमा कर देते हैं, उस चीज़ को वहाँ पे अपने दिमाग से निकाल देते हैं, तो आपका स्ट्रेस बहुत अधिक रिलीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्षमा वो यम का एक अभिन्न अंग है भगवद गीता के अनुसार। उसको हमें पालन करना चाहिए, अपने जीवन में अपनाना चाहिए, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा जीवन में उपयोग है वो आगे बढ़ेगा। फिर है अभय और निडरता। यानी अभय और निडरता यदि हम अपने आप में नहीं लाएंगे तो हम सफल नहीं हो सकते अपने जीवन में, हम अपना जीवन सुखमय नहीं बना सकते। तो भगवद गीता में ये कहा गया है कि अभय होना, निडर होना, यानी और वो कब हो सकता है, जब व्यक्ति अपने आप में कॉन्फिडेंस रखे, अपने ऊपर विश्वास रखे, तो आपको किसी चीज से डर नहीं लगेगा। अवेयर होना बहुत आवश्यक है, लेकिन अवेयर के साथ साथ निडर भी होना चाहिए। आप अवेयर रहें, उससे डरे नहीं। अवेयर जो है, कॉन्शियसनेस एसेंशियल, निडरता वहां पे नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, निडर होना चाहिए, डर नहीं, ऐसे वहां पे आपको उसका अवेयर होना है। तो यहाँ पे सोशल डिसिप्लिन यम के में अब महर्षि पातंजलि के अनुसार अहिंसा, सत्य, स्ते, ब्रह्मचर्या, अपरिग्रह, यमः, साधना पाद 30। ये साधना पाद 30 के अनुसार ये 5 जो हैं वो यमों का वर्णन किया गया है महर्षि पातंजलि ने। उसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यहां पे अहिंसा से मतलब है नॉन वायलेंस। अब कैसी नॉन वायलेंस? केवल फिजिकली एक दूसरे से हर्ट हो जाना, उनको मारपीट कर देना, यहां तक अहिंसा का, ये तो हिंसा होगी, ऐसा ना करना अहिंसा। तो उन्होंने महर्षि पातंजलि ने कहा, देखिए मन, कर्म, वचन, तीनों में यदि आप इसको समावेश करते हैं कि मन में किसी का बुरा ना सोचना, वाणी से किसी को अपशब्द न बोलना, और कर्म यानी कार्य से, फिजिकली या जेस्चर से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, हर्ट नहीं करना, तो वो है अहिंसा। तो ऐसा रास्ता हमें अपनाना है, अपने आप को ऐसा बनाना है। अहिंसा यदि फॉलो करना है हमने, तो ये यदि हम करेंगे अपने जीवन में, तो वास्तव में इसका इतना महत्व रहेगा कि जीवन देखेंगे कि किस प्रकार से आपका जीवन सरल होता चला जाएगा, आपको बहुत सी चीज़ों से बचाएगा। ये अननेसेसरी आपकी जो है एनर्जी है, स्ट्रेस है, जो अनेकों बीमारियां घेरती जा रही हैं, उनको यहाँ पे कम करेगा। सत्य यहाँ पे आता है दूसरा, ट्रूथ। तो ट्रूथ से मतलब है कि कोई भी चीज अपने जीवन में उसको अपनाना है, सच्चाई से अपनाना है। यदि हमें कोई घटना देखते हैं, उसको वैसे ही विस्तृत कर देना,
उसी रूप में बता देना वो ट्रूथफुलनेस होगी। परंतु कई बार हम देखते हैं यदि हमारे गुरु ने, हमारे कोच ने एज ए खिलाड़ी के रूप में मैं जो वर्क दिया है उस वर्क को मैं पूरा ना करूं, उसमें ईमानदारी ना बरतूं जो शेड्यूल दिया गया है, तो वहां पर भी एक किस्म से वो सत्य नहीं होगा। तो वो ऐसे प्रकार से सत्य यानी जो हमारे जीवन में हर अंग में झलके सच्चाई, जो हमें काम मिला है, जो हमें ड्यूटी मिली है, जो हमें कर्तव्य दिया गया है, उस रास्ते पे ठीक से चलना वो सच्चाई कहलाएगी, सत्यता कहलाएगी। अस्तेय का मतलब अगला है नॉन स्टीलिंग, चोरी ना करना। अब चोरी ना करना एक ऐसा गुण है जो हम यम के सोशल डिसिप्लिन के अंदर आता है, महर्षि पातंजलि ने बताया। अब चोरी ना करना सामान्य रूप से देखते हैं कि किसी भौतिक वस्तु है और वो तुम्हारी नहीं है, बगैर परमिशन के आप वहां से ले लेते हैं, तो वो स्टीलिंग हो गया। तो ऐसा न करना नॉन स्टीलिंग। परंतु कई बार ये भी देखा गया है कि ऐसे थॉट्स हैं, विचार हैं जो हम दूसरों के महान पुरुषों के महान ग्रंथों में से लेते हैं और उनको उद्धृत नहीं करते, उनका व्याख्यान नहीं करते, उनको नाम नहीं लिखते उसमें, तो वो भी हमारे लिए चोरी हो गया। ऐसा नहीं करना। परंतु यदि हम वहां पे लिख देते हैं, उनका वर्णन कर देते हैं, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए आगे बढ़ाते हैं, तो ये हमारे लिए जो है वो सत्यता होगी। समाज के लिए बढ़ा रहे हैं, सोसाइटी के लिए आगे कर रहे हैं और वहां पे उसका वर्णन भी कर रहे हैं कि किसके वाक्य हैं, किसने इस चीज को बोला है, वी हैव टू कोट देम। तो जाकर के हम उस सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। समटाइम्स अपने जो बेनिफिट के लिए, मॉनेटरी बेनिफिट के लिए कोई फार्मूला है, एक मैन्युफैक्चरर है, दूसरे का फार्मूला चुरा के उसका उपयोग कर रहा है, तो वो स्टीलिंग हो गया। तो इस प्रकार से उसका ऐसा नहीं करना। और यदि हम ग्रंथों में और यदि महान पुरुषों के आदर्शों को, वाक्यों को बोल करके आगे चलते हैं, तो वो हमारे लिए सत्यता होगी। ऐसा स्टीलिंग नहीं हुआ। ब्रह्मचर्य अगला वर्णन आता है, ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य शब्द ऐसा है जो हमारे समाज में, सोसाइटी में एक इस प्रकार से इंगित करता है कि ब्रह्मचारी कौन? ब्रह्मचारी वो आजीवन जो कुंवारा रहता है, विवाह नहीं करता, सेक्सुअल डिजायर्स में, सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं रहता। परंतु महर्षि पातंजलि ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा इवन मैरिड पर्सन कैन लीड ए लाइफ ऑफ ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्म में चरण करने वाला, यानी अपना जो प्रकृति के अनुसार, अपना एक प्रकृति के धर्म के अनुसार, अपना गृहस्थ जीवन के अनुसार, अपना जो पार्टनर के ईमानदारी के साथ यदि नेचर के अनुसार सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी रहता है, तो वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। नॉट इंडल्ज इन एक्सेस एक्टिविटीज। हमारे आप देखते हो कि आकर हमारे नेचर में, प्रकृति में किस प्रकार से प्राणी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, वो भी अपने प्रजनन आगे बढ़ाते हैं, अपनी जाति को आगे बढ़ाते हैं, वो भी सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं, परंतु अकॉर्डिंग टू एक नियम, प्रकृति के अनुसार। तो वो जो है इस प्रकार से ब्रह्मचारी का अर्थ वहां पे ब्रह्मचर्य है, इस प्रकार से पालन करना, वो हमें अपने जीवन में अपनाना। अपरिग्रह, नॉन होर्डिंग, बहुत ही उपयोगी एक यम का भाग है 5वां, जो कि अपरिग्रह में यानी नॉन होर्डिंग। हम देखते हैं कि बहुत सारी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का हम क्या कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। तो यही तो मैं पहले बताया था, प्रकृति में हम अपनी जो संसार में, प्रकृति में, नेचर में जो चीजें उपलब्ध है हमारे जीवन के लिए, यदि हम उसमें आवश्यकता के अनुसार ही लेते हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, तो हमारा जीवन भी सही चलेगा और इम्बैलेंस भी नहीं होगा प्रकृति में। ये जितने भी जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उन प्राकृतिक आपदाओं से हम बच सकते हैं। तो आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का इकट्ठा ना करना, दैट इज अपरिग्रह।